नगर परिषद के विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। मामला यह बताया जा रहा है, नगर परिषद चेयरमैन द्वारा स्ट्रीट लाइटें बांटने में पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वहीं वार्ड 18 से पार्षद अजय कुमार का कहना है, मेरे वार्ड में एक शिव पार्क है और काफ़ी वर्षों से हम उसे शिव पार्क के रूप में ही देखते आ रहे हैं, लेकिन अचानक 2 दिन पहले नगर परिषद द्वारा उस पार्क का नाम शिव पार्क से बदलकर लिल्लू राम पार्क रख दिया गया और लिल्लू राम पार्क के नाम की प्लेट भी लगा दी गई। जब स्थानीय दुकानदार ने देखा लिल्लू राम पार्क के नाम की प्लेट लगी हुई है तो उसने तुरंत नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी को फ़ोन किया। वहीं दुकानदार ने पूछा, सर ये जो पार्क है कभी शिव पार्क हुआ करता था, जिसका नाम शिव पार्क से बदलकर लिल्लू राम पार्क रख दिया गया है। ये लिल्लू राम कौन है और किसके नाम पर ये पार्क का नाम रखा गया है? तो चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं पार्षदों ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा और क्या नगर परिषद चेयरमैन पर आरोप लगाए हैं और जो पार्क का नाम बदला गया है उसको लेकर क्या कहना है पार्षदों का। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी जी सर, आज क्या कुछ मामला? ये मामला वही है जी, आपसे पहले भी बात हुई थी इस बारे में कि ये वार्ड 18 और 19 के बॉर्डर पे एक पार्क लगता है जिसका कुछ टाइम पहले रिनोवेशन हुआ है। तो इसका नाम पहले जो शिव पार्क के नाम से था, क्योंकि शिव मंदिर के पास लगता है ये। तो अभी कुछ असामाजिक तत्वों ने ये चेयरमैन की मिली भगत से ये एक बोर्ड लगा दिया उसके ऊपर लिल्लू राम पार्क के नाम से। ये लिल्लू राम कौन है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी या कोई बड़ा प्लेयर है, हमारी नॉलेज में तो ये चीज़ है नहीं। ये साफ साफ दिख रहा है कि चेयरमैन जो है दबाव की राजनीति जो कर रहा है ना ये, और लोगों के आगे फिर मना कर रहा है साफ साफ कि मेरे को इस बारे में पता ही नहीं है। चेयरमैन की नॉलेज के बिना ये बोर्ड, उसका नाम भी लिखा गया है, हाउस की मीटिंग में पास भी नहीं करवाया गया। आज डीएमसी साहब से इस बारे में बात भी हुई है, एक्शन साहब से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि हमारे नॉलेज में नहीं है ये चीज़ कि किसने बोर्ड लगाया, ना ही हमारे जो टेंडर हुआ था इस पार्क का उसके अंदर है इस चीज़ का कोई जिक्र। तो ये साफ साफ दिख रहा है जो चेयरमैन जो दबाव की राजनीति और जो जात पात की राजनीति कर रहा है, तो लोगों में जहर घोलने का काम कर रहा है ये। तो इस बारे में चेयरमैन से बात हुई थी। वहीं जो पड़ोस में जो हमारे उस पार्क के साथ लगते मकान हैं जिनके चेयरमैन के खास लोग हैं, जो उनसे बात हुई थी चेयरमैन की, तो वो बोल रहे हैं कि हमें इस बारे में तो नॉलेज ही नहीं है कि किसने बोर्ड लगाया है। तो ऐसे किसी का नाम लिख के बिना नॉलेज के तो बोर्ड लग नहीं सकता। तो इस बारे में डीएमसी साहब से बात हुई, एक्शन साहब से बात हुई है, तो अभी उसको तुरंत प्रभाव से इस बोर्ड को वहाँ से हटाने का ऑर्डर दे दिया गया है। और कानूनी कार्रवाई के लिए हमने बोला था, तो वो बोले कि अभी बोर्ड हटवा देते हैं, अगर दोबारा कोई ऐसी हरकत करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एडीसी साहब ने भी ऑब्जर्वेशन किया, तो क्या कुछ एडीसी साहब ने वो कर्मचारियों की थे कि कोई कर्मचारी हाजिरी लगा के एबसेंट है या इधर बाहर घूम रहे हैं, तो उस बारे में किया था। वो तो कुछ लाइटों के बारे में भी, वो लाइटों के बारे में सुधीर भाई साहब बताएंगे आपको। अभी 3-4 दिन पहले एक अखबार के जरिए हमें पता चला, हमें तो ये भी नहीं पता था कि ये लाइटों के टेंडर लग गए और इतनी लाइटें वार्ड वाइज बांटे जा रही हैं। तो उन्होंने अखबार वालों को, मीडिया को ही गुमराह करने का काम चेयरमैन बख्शी सैनी ने किया है। उनका बयान आया हुआ क्योंकि उन्होंने अखबार में छपवाया है वार्ड 13, 16, 18 में और 14 में 32 लाइटें लगवाई जाएंगी, और जो अदर वार्ड बच गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, इनमें 8 स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी कि इनमें इतनी ही ज़रूरत है। ये चेयरमैन साहब का कहना है। ये हमारे लाइट इंस्पेक्टर ने सर्वे की थी वार्ड 17 में, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से वार्ड 17 सबसे बड़ा है। देखिए इसमें सर्वे के में मैंने तो 100 लाइटों के लिए आवेदन किया था कि मेरे वार्ड को 100 की ज़रूरत है, लेकिन 80 लाइट तो उन्हें भी पाई जब एलआई लाइट इंस्पेक्टर वार्ड में गए। लेकिन अखबार में छपा जाता है चेयरमैन का बयान कि इस वार्ड में 8 लाइट की जरूरत है 17 नंबर में। तो ये भेदभाव की राजनीति है। इसके साथ साथ पत्रकार मुद्दा मैं बताना चाहूँगा, चेयरमैन हमेशा पिछड़ा वर्ग और दलितों के उत्थान की बात करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 17, 8, 9 और वार्ड नंबर 5। एक तो हमारे इसमें 3 ऐसी वार्ड हैं जिसमें सतबीर चौहान जी रविदास मोहल्ले से आते हैं, विनोद वाल्मीकि जी वाल्मीकि बस्ती से आते हैं, कौशल्या देवी जी धानकान बस्ती से आती हैं।
मनोज रोहिला जी पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, प्रजापत भाई है, नवीन जी, विनोद जी प्रजापत भाई हैं, सुधीर स्वामी है, वीरेंद्र जोगी जी हैं वार्ड 5 से। पिछड़ा और एससी के वार्डों में तो 8-8 लाइटें दी गई हैं, अदर वार्डों में 54 लाइटें दी गई हैं। इसमें 32 आ रहे अखबार में, ये भी झूठा बयान है उनका। तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं पिछड़े और दलितों के साथ? ये तो इतिहासी बनते हैं पिछड़े दलितों का, उनका वोट लेके तो चेयरमैन बन गए, उनके झूठे वादे कर दिला, उनके क्या हमें झूठे, हमारे आगे झूठे वादे कर और आज हमें ही आप बर्बाद करने का, हमारी राजनीति कमजोर करने का और हमारे साथ भेदभाव की राजनीति सबसे ज्यादा यही चेयरमैन कर रहे हैं, जो अपने आप को पिछड़ा दलित हितैषी बताते हैं। टिकट मांगने जाते हैं तो ये कहते हैं मैं तो पिछड़ा दलित हूँ। पिछड़ा दलित की पीठ में छुरा घोंपने वाला दादरी में कोई है तो बक्सी सैनी है। हम पंचायत करेंगे पिछड़ा दलित की इन लाइटों के लिए। हमारे वार्डों में से इसने क्या दुर्गंध आती है, क्या स्मेल आती है हम गरीब लोगों में इसने, कि हमारे साथ इतना भेदभाव किया। हाँ, इस मामले को लेकर डीएमसी साहब से बात हुई है और डीएमसी साहब ने हमें कहा है जल्दी आपके वार्ड की जो सर्वे करवाई थी लाइट इंस्पेक्टर से, मैं वहाँ उनकी डिटेल ले रहा हूँ, हर वार्ड को कितने की जरूरत है और जल्दी टेंडर लगवा दूंगा। और चेयरमैन साहब का हमने कहा तो उन्होंने कहा कि अधिकारी मैं हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 21 पार्षद है, मेरी नज़र में सभी समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। सबको जो लाइट इंस्पेक्टर ने सर्वे की है उसके अनुसार लाइट दी जाएंगी। पंचायत करोगे उससे पहले भी कोई जो पार्षद आपके साथी है उनके साथ मिलकर भी कोई? हाँ बिल्कुल जी, विनोद वाल्मीकि जी से भी बात हो चुकी है और हम 5-7 तो बैठे ही हैं पिछड़ा वर्ग जो एससी से आते हैं और सभी से बात हो गई है पिछड़ा दलित भाइयों से कि हमारे साथ अन्याय नहीं किया, अन्याय नहीं सहन करेंगे, आगे तक आवाज उठाएंगे। पंचायत में किस प्रकार का फैसला एक बार हम बैठते हैं सभी साथी और हमारे जो मौजूद व्यक्ति हमारे समाजों के एससी बीसी के रोहिला समाज के प्रधान को बुलाएंगे, स्वामी समाज के प्रधान को बुलाएंगे, प्रजापत समाज के बुलाएंगे, रविदास समाज के प्रधान को, हर एक प्रधान को बुलाएंगे, वाल्मीकि समाज के, धानक समाज के, तो हम उनके सामने रखेंगे। ये आदमी वोट तो ले गया अपना बन के और हमारी पीठ में ऐसे छुरा घोंपा जा रहा है, तो आप बताएं हम क्या करें। पूरे हम समाज के पहले मौजूद व्यक्तियों को इकट्ठा करेंगे इस बारे में।